वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 में वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमने क्या किया, एक ताश की गड्डी, डेक होती है ताश की गड्डी जिसमें कि प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कितने, 52। हमने क्या किया, वेल सफल्ड का मतलब होता है गड्डी को पीसना या फेंटना। इस तरीके से बच्चों देखिए, जैसे ये ताश की गड्डी है, इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से उल्टा किया गड्डी को और हमने क्या किया, इस तरीके से मिक्स करते हैं। इसको बोलते हैं वेल सफल्ड। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड वाला है द फेस कार्ड। सिर्फ हमें फेस कार्ड से मतलब है, फेस कार्ड होते हैं बच्चों देखिए, जैसे ये किंग का फेस कार्ड है ये वाला, और फेस कार्ड जैसे ये किंग है, डायमंड का, क्वीन है, जैक है। तो ये फेस कार्ड आपको 3 पत्ते इसमें से मिलेंगे और 3 पत्ते मिलेंगे आपको ये तो डायमंड में से, और ये मिलेंगे किस में से, क्लब में से, 3 कार्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 कार्ड्स आपको फेस कार्ड किस में से मिलेंगे, 3 कार्ड्स मिलेंगे आपको। ये है हर्ट के देखिए 3 कार्ड फेस कार्ड ये रहे, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, ये इस तरीके से, और आपके 3 पत्ते मिलेंगे आपको किसके, स्पेड के। और ये 3 पत्ते किसके हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए स्पेड्स के यानी हुकुम के। तो 3 फेस कार्ड आपको किसके मिलेंगे, स्पेड के मिलेंगे। 3 फेस कार्ड डायमंड के मिलेंगे। 3 फेस कार्ड आपको किसके मिलेंगे बच्चों, क्लब के मिलेंगे। और 3 फेस कार्ड्स मिलेंगे आपको इस हर्ट के। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, देखिए 3 कार्ड्स ये रहे, 3 कार्ड्स ये रहे हर्ट के, 3 कार्ड्स ये डायमंड के हैं, और 3 फेस कार्ड आपके किसके हैं, देखिए ये जो रखे हुए हैं ये हैं स्पेड के। तो टोटल फेस कार्ड आपके 12 हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद इसने बोला है रेड फेस कार्ड, तो जिसमें जितने भी रेड फेस कार्ड हैं किस में होते हैं, डायमंड में होते हैं। मैं यहाँ पे देखिए 52 प्लेइंग कार्ड्स बताता हूँ, पहले तो चार्ट बता देता हूँ। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें कि 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। और इसमें क्या होता है, 13 जो कार्ड्स मिलेंगे आपको वो मिलेंगे किसके, हर्ट के यानी पान के, और 13 पत्ते मिलेंगे आपको किसके, डायमंड के। ये डायमंड है, ईंट का पत्ता बोलते हैं इसको। और 13 पत्ते आपको मिलेंगे ये कितने के, 13 पत्ते हो गए आपके क्लब के, और 13 पत्ते होंगे आपके किसके, स्पेड के, यानी इसे हुकुम का पत्ता बोलते हैं या स्पेड्स। और ये है क्लब, ये क्लब का पत्ता है बच्चों। ठीक है, तो ये काउंटिंग में 13 है, ये भी 13 होते हैं। तो इस तरीके से 3 फेस कार्ड इसमें मिलेंगे, फेस कार्ड, और 3 फेस कार्ड्स आपको यहाँ में मिलेंगे, 3 फेस कार्ड्स। और इसमें क्लब में भी 3 फेस कार्ड्स मिलेंगे, और स्पेड में भी आपको 3 फेस कार्ड ही मिलेंगे। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम टोटल प्लेइंग कार्ड्स, सॉल्यूशन में टोटल प्लेइंग कार्ड्स इक्वल टू कितना, 52। ठीक है, तो अब हमको पहला वाला जो पार्ट करना है, अ किंग ऑफ रेड कलर। अ किंग ऑफ रेड कलर प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, अ किंग ऑफ रेड कलर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखिए क्या निकालनी है, रेड कलर में जो किंग होता है, रेड कलर में देखिए 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं। इनमें से आपको किंग मिलेगा यहाँ पे फेस, एक तो आपको हर्ट का किंग मिलेगा और एक आपको डायमंड का किंग मिलेगा। यानी इससे बोलेंगे एन इवन बोल देते हैं, इवेंट फर्स्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
तो यानी हार्ट का और डायमंड का सिर्फ एक ही हमें पत्ता ऐसा मिलेगा जो किंग है, यानी 2 किंग हो गए कितने में से, 52 में से। आप कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन आ जाएगा 26। दूसरा है फेस कार्ड, सेकंड वाला है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड्स कौन कौन से हो गए देखिए बच्चों, फेस कार्ड्स यानी डायमंड के कितने हो गए, 3, और वो सॉरी हट के हो गए 3, और डायमंड के भी हो गए 3, और यहाँ पर बच्चों क्लब के, यानी क्लब के भी कितने हो गए 3 फेस कार्ड, और इसमें आपको स्पेड के पत्ते भी आपको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इन्हें फेस कार्ड बोलेंगे। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे आपका जैक है, किंग है, क्वीन है, तो इस तरीके से। लेकिन हमको किस में से चाहिए, इन 13 यानी हार्ट में से, डायमंड में से, क्लब में से और स्पेड में से हमें चाहिए फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने हो गए, 13 हो गए, वो सॉरी 12 हो गए स्टूडेंट्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी NE2 अपॉन NS, तो ये आ गया बच्चों कितना, 12/52। आप चाहो तो इसे कैंसिल कर लेना, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। थर्ड वाला है द रेड फेस कार्ड। अब हमें चाहिए रेड फेस कार्ड्स। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, रेड फेस कार्ड में एक तो होता है, देखिए इसमें हर्ट में कितने रेड फेस कार्ड होते हैं, 3, और एक होता है डायमंड में होते हैं कितने, 3 फेस कार्ड, तो हो गए 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी और रेड फेस कार्ड, तो NE3 अपॉन NS। तो फेस कार्ड आपके फेवर में कितने हैं, 6। कितने में से, ये रेड फेस कार्ड हैं 52 में से। कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 और 2 जा 4, और ये आ गया देखिए 3/26। इसके बाद देखिए बच्चों फोर्थ वाला, चलिए बच्चों कैंसिल कर देते हैं इसको, चलो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ से देखिए फोर्थ में क्या बोला है इसने, फोर्थ में बोला है बच्चों द जैक ऑफ हर्ट में सिर्फ जैक एक ही मिलेगा आपको, हर्ट में जो जैक मिलेगा वो एक मिलेगा। देखिए ये है हर्ट के पत्ते, ये 13 पत्ते हैं बच्चों, ये 13 पत्ते हैं, इसमें से आपको जो जैक मिलेगा सिर्फ एक कार्ड ही मिलेगा, ये जैक का। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हर्ट की वो सिर्फ कितनी होगी, 1/52। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जैक फेस कार्ड्स, जैक ऑफ हर्ट चाहिए, जैक ऑफ हर्ट। तो जैक ऑफ हर्ट सिर्फ एक होगा जो हमारे फेवरेबल आउटकम का काम करेगा। अब हमको क्या चाहिए, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, द जैक ऑफ हर्ट्स। तो जैक का हर्ट सिर्फ एक ही होता है, NE4 अपॉन NS। तो ये हो जाएगा कितना, 1/52। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लेते हैं लास्ट वाला, इसने बोला है यहाँ पे देखिए बच्चों स्पेड के लिए क्या है, स्पेड के पत्ते 13 होते हैं, तो 13 पत्ते देखिए, नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड्स कितने होते हैं, 13। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है स्पेड ऑफ स्पेड निकालना है, तो सिंपल आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, E5
अपॉन एन एस, तो ये हो जाएगा 13/52। तो ये 13 से कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब हमको चाहिए बच्चों द क्वीन ऑफ डायमंड, 6 वाला पार्ट है। द क्वीन ऑफ डायमंड यानी द प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स का कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगा Ne6/NS। अब आपको डायमंड में क्वीन कितनी मिलेगी, सिर्फ 1 मिलेगी। कितने में से मिलेगी, 52 में से। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स वी वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। इसमें क्या बोला है, हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। तो बच्चों ये आपके पास देखिए एक 10 आ चुका है, 10 कार्ड है ये किसका, डायमंड का। और एक है क्वीन, ये क्वीन है बच्चों, ये देखिए क्वीन। इसके बाद है किंग, तो किंग आ गया, ये रहा किंग। इसके बाद जो प्लेइंग कार्ड है ये किंग आ गया, देखिए 10। और ये जैक हो गया बच्चों, ये जैक है। और ये क्वीन है और ये किंग है। इसके बाद आता है एस, और ये एस है आपका ये वाला। तो यानी 5 कार्ड आपके सामने रखे हुए हैं, ये देखिए 5 कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं ये वाले। ये देखिए आपके पास 10 क्वीन किंग जैक और एस, ये 5 कार्ड को हमने क्या किया, वेल सफल्ड। वेल सफल्ड का मतलब क्या किया, हमने इसको मिक्स कर दिए। इस तरीके से हमने बच्चों ये मिक्स कर दिए इस तरीके से। अब हमको पता खुद नहीं है कि ये कार्ड्स हमारा कौन सा किधर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसे अलग रख देता हूँ। अब हमारे समझ में देखिए क्या बात हमें समझानी है, इसको देखिए आप। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, हमने कोई एक कार्ड निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन, क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ सॉल्यूशन में, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं बच्चों, 5। कौन कौन से, 10 जैक क्वीन किंग और एस, ठीक है। तो हमारे पास ये हैं, यानी काउंटिंग की बात करूं तो हमारे पास एन एस यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5। इसने बोला है प्रोबेबिलिटी, पहला वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी किसकी, पहला पार्ट है हमारा, देखिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, क्वीन चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए एक ही क्वीन हमारी फेवर में है, कितने में से, 5 में से। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है सेकंड वाला क्वेश्चन है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। देखिए क्वीन को हमने क्या किया बच्चों, इसमें से क्वीन को हमने क्या किया, क्वीन को हमने यहाँ से उठा के अलग रख दिया साइड में। इसके बाद हमें जो कार्ड्स बच रहे हैं हमारे पास वो देखिए एस 10 जैक और किंग, यानी 4 कार्ड्स ओनली बचे हुए हैं। अब क्या करते हैं इसमें से, देखिए बच्चों हमारे पास जो बचे हुए कार्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब बोलता है ये इफ़ द किंग इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक अप। अब हम दूसरा कार्ड लेते हैं तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए आफ्टर सिलेक्ट क्वीन। अब हमारे पास जो रिमेन कार्ड्स कितने बचे, 4, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास एन एज की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स E2 अपॉन एन एस। अब हमारे पास देखिए एस हमारे पास सिर्फ एक ही है,
एस हमारे पास एक है, कितने में से, 4 में से, तो ये हमारा दूसरा आंसर होगा। फिर है हमारा कौन सा, थर्ड वाला, यानी सेकंड का बी वाला पार्ट देखते हैं। अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए अ क्वीन, जबकि क्वीन को हम पहले ही बच्चों निकाल चुके हैं। ये प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल आउटकम अपॉन एन एस, यानी फेवरेबल आउटकम में क्वीन चाहिए, लेकिन क्वीन को तो मैंने एक साइड में अलग रखा है। तो इन चारों कार्ड में से बच्चों एक भी मुझे क्वीन नहीं मिलेगी, तो इसकी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0, कितने में से, 4 में से, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। अब देखिए इसमें कितने हैं, 12 डिफेक्टिव पेन्स को हम मिक्स करते हैं किसने में से, 132 गुड वंस मैंने। इनमें देखिए 132 गुड पेन्स हैं, इनमें मैं 12 डिफेक्टिव को मिक्स करता हूं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अगर मैं डिफेक्टिव को और गुड पेन्स को मिक्स करने के बाद अब मैं किसी एक पेन को अगर उठाता हूं, तो फिर हम ये बता नहीं सकते कि ये सही है या गलत है। सही है, तो इसमें क्या बोलता है, 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इन सब में से एक पेन को उठाते हैं, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो डिफेक्टिव पेन्स हैं वो 12 हैं, जबकि गुड कितने हैं, पेन्स 132। तो यहाँ पे टोटल पेन्स हो गए 12 प्लस 132, तो ये हो गया 224 और ये हो गया 4 144, यानी टोटल हमारे पास जो बॉल पेन्स हुए वो हो गए 144। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, अ गुड पेन की। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, अ गुड पेन, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसको हमें एन ई अपॉन एन एस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुड पेन्स कितने हैं, 132, और कितने में से, 144 में से कैंसिल कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12। अब यहाँ से देखिए 12 बन जा 12 और 12 2 जा 24। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। फ्रेंड्स आज अब ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17 क्या है, प्रोबेबिलिटी का पहला पार्ट है। देखिए, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। ये बोला है कि 20 बल्ब्स हैं हमारे पास 20 बल्ब में से हमने रैंडमली कोई एक बल्ब को सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ डिफेक्टिव। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बल्ब कैसा है, डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव के लिए बल्ब क्या करेंगे, आप देखिए, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, टोटल बल्ब्स हो गए 20, जिसमें डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4 हैं, और जबकि नॉट डिफेक्टिव, इसका मतलब नॉट डिफेक्टिव यानी गुड बल्ब्स हो गए कितने, 20 - 4 मतलब 16, 20 - 4 मतलब 16 बल्ब्स हो गए। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी बल्ब इज़ डिफेक्टिव, बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो बल्ब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव की 4 होगी। कितने में से? 20 में से। कैंसिल आउट आप जब करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड पार्ट इसमें बोला है इसने, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, फर्स्ट वाले पार्ट में बोला है इज़ नॉट डिफेक्टिव। अगर बल्ब नॉट डिफेक्टिव आया यानी गुड आया, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर बल्ब हमारा गुड आता है तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, यानी उसी कंटेन में उस बल्ब को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये कंटेन है ये वाला, अगर गुड पेन आता है तो हम इसमें दोबारा से वापस नहीं डालेंगे बल्ब को। तो आगे बोला है नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, नॉट, यहाँ पे रेस्ट बल्ब कितने हो गए? रेस्ट बल्ब इस कंडीशन में ये हो गए 20 में से 1 को माइनस कर दिया, ये 19। इनमें डिफेक्टिव तो कितने बच्चों? डिफेक्टिव तो हैं 4, लेकिन यहाँ पे अब नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे? नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे कितने बच्चों? नॉट डिफेक्टिव में पहले तो कितने से 16 थे, अब कितने हो जाएंगे? 15। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, तो मुझे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ इवन लगा देते हैं उस इवेंट को, यहाँ पे दूसरी इवेंट लगा देते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट डिफेक्टिव की वो है 15, कितने में से? 19 में से। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 में क्या है बच्चों? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। देखिए हमारे पास जो डिस्क हैं प्लेट टाइप की, उनमें नंबरिंग पड़े हुए हैं। जैसे पहली प्लेट है ये वाली, इस पर नंबरिंग 1 पड़ा हुआ है, फिर दूसरी प्लेट पे नंबर 2 पड़ा हुआ है, तीसरी प्लेट पे नंबर 3 पड़ा हुआ है। इस तरीके से नंबर कहाँ से कहाँ तक पड़े हैं? 90 तक। ये है इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। हमने क्या किया, इस बॉक्स में से, ये बॉक्स है मान के चलो हमारा ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से हमने कोई एक रैंडमली अचानक हमने एक डिस्क को निकाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो इसकी 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सॉल्यूशन में कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्लेट हैं वो कितनी है? टोटल, यहाँ लिखता हूँ मैं, टोटल प्लेट को मैं डिस्क लिखता हूँ, डिस्क ये है 90। ठीक, प्लेट्स को कट कर देते हैं, डिस्क। हमारे पास जो टोटल डिस्क हैं वो है 90। इसमें 2 डिजिट कौन सी होंगी? देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक तो कितनी होंगी? 9 तक 90 में से 1 से 90 हम क्या करेंगे? 9 नंबर छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, पहला वाला पार्ट करना है हमें। 2 डिजिट नंबर्स कौन से होंगे? 10, 11, 12 से लेके कहाँ तक? 90 तक होंगे। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 1 to 90 में से 9 को लेस कर दूँगा, तो हमारे पास जो बचे नंबर कितने बचे? 90 माइनस 9 मतलब 81। हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर होंगे टोटल, तो वो रहेंगे हमारे पास कितने? 81। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी और 2 डिजिट नंबर, तो ये होगा देखिए नंबर ऑफ़
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये आपका क्या है, टोटल आउटकम्स को शो कर रहा है 90। हमारे पास जो टोटल नंबर हैं ये देखिए 2 डिजिट नंबर तो 81 हो गए, और हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 90 हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 9 9 जा 81 और 9 से कैंसिल हो गया, 9/10 हो गया। सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, देखिए जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए देखिए पहला जो नंबर होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और मैं यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये नंबर हमारा कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 हो जाएगा, और हमारे पास देखिए 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक तो 1 है, एक 4 होगा, एक 9 होगा, एक 16 होगा, एक 25 होगा, एक 36 होगा, 49 होगा, और 64 होगा, और 81 होगा। इसके लिए बच्चे हमारे पास जो टोटल, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स काउंटिंग में करें तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास यानी 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे जो हमारी फेवर में होंगे। हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, वो निकालनी है हमें अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे NE2/NS, यानी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 9 हैं, जबकि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 90। ये 90 है, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप कैंसिल कर दोगे तो 1/10 आ जाएगा। देखिए इसमें फिर लास्ट वाला एक पार्ट और दिया हुआ है, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। वो नंबर्स जो किससे डिवाइड हो जाएं, 5 से नंबर डिवाइड हो जाएं। तो 5 से डिवाइड होने के लिए ये है हमारा थर्ड पार्ट के लिए क्या करोगे, देखिए डिविजिबल बाई 5 के लिए, इसके लिए देखिए 5 जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, एक तो 5 होगा, एक 10 होगा, 15 होगा, और 20 से लेके कहाँ तक, 90 तक चलेगा। अब ये आपकी ये बन गई AP। क्या बन गई बच्चों, ये बन गई AP। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो चाहिए, यानी 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने होंगे, तो मैं इस AP का फॉर्मूले से निकालूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा AN = A + N-1 × D। तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए लास्ट टर्म कितना है इसका, 90। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 5, N-1 × D। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इम्प्लाइज डेट 90, 5 + 5 का n में इंटू करेंगे तो 5n, और 5 का 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, 90 माइनस के 5n, यहाँ से 90 में डिवाइड कर दोगे कितना, 5 का n आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ से n = 5 बन जा 5, और यहाँ पे 5 8 जा 40, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 18 हो गए बच्चों ये। अब हमको बच्चों प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको अ नंबर डिविजिबल बाई 5। प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको अ नंबर डिविजिबल बाई
बाई 5। अब इसके लिए क्या करोगे, Ne3/NS। अब इसके लिए बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, ये देखिए हमारे पास जो फेवर में है, जो 5 से नंबर डिवाइड होंगे वो हैं आपके 18, कितने में से, 90 में से। आप इसको जब कैंसिल करोगे तो 18 बन जा 18 और 18 5 जा 90, तो 1/5 आंसर आ गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below A B C D E A. The die is thrown once. एक बच्चा डाई को क्या करता है, थ्रो करता है, और उस पर 6 फेसेस पे क्या क्या आता है, पहले पे A आता है, दूसरे पे B आता है, तीसरे पे C, और फिर 4th वाले पे D, 5th वाले पे E और 6th वाले पे A आता है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो पहला वाला हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने हुए हमारे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास 6 फेसेस हैं। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें फर्स्ट पार्ट की, ए नंबर कितने बार आया है, यहाँ पे देखिए ए नंबर आया है कितने बार, 2 टाइम्स। ये ए नंबर है 2 टाइम्स, ये नंबर, और ये दूसरा नंबर है। अब हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, ए नंबर की। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स Ne1/NS। अब ये 2 फेवर में हमारे 6 में से, आप जब कैंसिल करोगे इसको तो ये आ जाएगा कितना, 1/3। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो है डी। यहाँ पे देखें डी कितने टाइम्स आ रहा है, हमारा यहाँ पे सिर्फ डी सिर्फ एक टाइम आ रहा है, 1 टाइम ओनली, कितने में से, 6 में से। अब प्रोबेबिलिटी मुझको चाहिए किसकी, डी निकालने की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Ne2/NS। तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 है, कितने में से, 6 में से, डेट इज़ योर आंसर। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आपने क्या हुआ है, एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है और इसमें आपने एक डाई को डाला इस रीजन के अंदर, शोन इन फिगर। वॉट, इस फिगर को चलो यहाँ से कट करते हैं। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। इसमें ये बोल रहा है कि इसकी डायमीटर सर्कल के अंदर कितनी है, इसकी डायमीटर 1 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, और इसकी जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है। यानी डाइस को जो डाला जाता है, हमने बच्चों इसके अंदर डाई डाल दिया। देखिए इस तरीके से हमने रोल करके डाई इसके अंदर सर्कल के अंदर आ गई। तो ये डाई किसके अंदर आई है, सर्कल के अंदर। तो पूरा जो रीजन जो सर्कल के थ्रू जो कवर हुआ, ठीक है, उसका हमें क्या बोला है इसने कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। वो सर्कल के अंदर का एरिया कहीं से भी इसको ये कवर कर सकती है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, जिसकी डायमीटर 1 मीटर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि वो कितना रीजन कवर करता है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसका एरिया हो जाएगा 3 मीटर इंटू 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या करना है आपको, देखिए दूसरा काम। अब डाई जो है वो इस सर्कल के अंदर थी, तो पूरा सर्कल का कहीं भी एरिया ये कवर कर सकती है।
तो इसका मतलब फेवर में जो इसका जो एरिया होगा वो पूरा सर्कल का एरिया होगा। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी जो डायमीटर 1 मीटर थी, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 मीटर। पाई रेडियस हो जाएगी इसकी 1/2 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 यानी पाई/4। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड द सर्कल। तो फॉर्मूला वही लगाओगे आप NE/NS। तो ये जो एरिया है आपका फेवर में वो तो है पाई/4, और टोटल आउटकम्स यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 6। आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, इसको 6 को मैं 1 मान लूँ, तो पाई/4 इंटू 6/1 को लिख सकते हो आप 1/6। तो कैलकुलेट जब करोगे, पाई का 1 में इंटू करोगे और 4 का 6 में इंटू करोगे तो 24 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 को देखते हैं। क्वेश्चन 21 में दिया हुआ है, अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। क्या बोला है इसने, A lot consists of 144 balls pen of which, जिसमें 20 आर कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। तो पहले मैं देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ कि टोटल बॉल पेन्स कितने हो गए 144, और डिफेक्टिव कितने दिए हुए हैं वो भी लिख देते हैं। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20, तो गुड पेन्स कितने होंगे, गुड या नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो गए स्टूडेंट्स, 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 124। इसके बाद देखिए क्या बोला है इसने, बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। इसने क्या बोला है, नूरी विल बाई अ पेन। नूरी एक पेन को खरीदती है, इफ़ इट इज़ गुड, अगर वो गुड होता है तो। बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव होता है तो वो पेन को नहीं खरीदती है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। और वो शॉपकीपर उस पेन को निकालता है और वो देता है बच्ची को। अब ये क्या है, अब यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। अगर वो लड़की उस पेन को खरीदती है, इसका मतलब वो लड़की पेन को कब खरीदेगी, जब वो पेन कैसा होगा, गुड होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, शी विल बाई इट, यानी वो पेन को खरीदती है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, शी विल बाई इट। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज़ पेन इज़ गुड, अ गुड पेन, अ गुड पेन। एक गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम NE1/NS। तो यहाँ पे देखिए E1 कितना दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है आपके फेवर में क्या है, गुड पेन। और गुड पेन कितने 124/144। आप चाहो तो इसे कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल जब करोगे तो 12 से 4 से कैंसिल कर दीजिए। 4 3 जा 12, 4 बन जा 4, और 4 3 जा 12, और 4 8 जा 24। तो इसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट को निकालते हैं। इसमें बोला है इसने शी विल नॉट बाई इट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, शी विल नॉट बाई इट।
यानी डिफेक्टिव पेन, अ डिफेक्टिव पेन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Ne2/Ns। तो यहाँ पे डिफेक्टिव पेन्स कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे डिफेक्टिव पेन है आपके 20 किस में से, 144 में से। इसे आप कैंसिल आउट करो बच्चों, सॉरी, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 4 6 जा 24, तो यानी 31 कितना आएगा, 36 आएगा। आप इसको जब कैंसिल आउट करोगे, आप 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 5/36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। क्वेश्चन 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देखिए बच्चों, इवेंट सम ऑन 2 डाइस। हमने 2 डाइस को पहले तो थ्रो किया गया है। इसमें बोला है सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस के फेस पे जो सम आएगा, मान के चलिए एक डाई ये है, हम ये ऐसा मान के चलते हैं। देखिए एक डाई तो आपकी ये है और दूसरी डाई आपकी ये है। तो अब यहाँ पे मैं नंबर 1 लेता हूँ, इस डाई पर मान के चलिए 1 लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए 1 1, तो ये 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 1 के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 ये 2 आ सकता है। यहाँ पे 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ ये 6 आ सकता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 36 क्या पॉसिबिलिटीज़ लगा ली हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे डाइस को पहले लगा लिया, ये डाइस है, 1 के साथ 1 लगाया, 1 के साथ 2 आ सकता है, इस 1 के साथ देखिए 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 4 आ सकता है और 1 के साथ क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। ये 5 नंबर 5 आ सकता है और 1 के साथ आ सकता है 6। तो ऐसे ही इस 2 के साथ देखिए, यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ मैं, 2 नंबर 2 के साथ भी वही पॉसिबिलिटी 6 लग सकती हैं। यहाँ पे ऐसी 3 के साथ, ऐसी 4 के साथ, ऐसी 5 के साथ, ऐसी 6 के साथ 6 पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लग जाएंगी। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स बने वो कितने हो गए, 36। अब यहाँ पे देखें ध्यान से बच्चों आप लोग, यहाँ बोला इसने क्वेश्चन में सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस। इसके लिए देखो आप कैसे इसको समझेंगे बच्चों। अब मान के चलिए सम ऑन 2 डाइस। अब इसके लिए क्या क्या पॉसिबल है, पहले में 1 आ जाए और दूसरे वाले डाइस पे 1 आ जाए, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 2 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 आने, सम 2 आने की, सम 2। तो 1 सिर्फ पॉसिबिलिटी है कितने में से, 36 में से। अब देखिए सम 3 कैसे आएगा, सम ऑन 3 डाइस। तो 1 के साथ देखिए 2 आ सकता है और 2 के साथ 1 आ सकता है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई किसकी, 3 आने की, सम 3। तो इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी है कितने में से, 36 में से। अब हम निकालेंगे, देखिए बच्चों, सम ऑन 4 डाइस। अब इसके लिए क्या करना है आपको, 1 के साथ 3 ले लीजिए, 2 के साथ 2 ले लीजिए और 3 के साथ आप ले लीजिए 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो हुई, प्रोबेबिलिटी सम 4 आने की वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 3 आउटकम है तो 3/36। इसी तरीके से सम ऑन 5 डाइस,
तो यहाँ पे देखिए 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी। 1 के साथ आप ले लीजिए 4, 1 के साथ ले लीजिए 2 के साथ ले लीजिए कितना 3 ले लीजिए, 2 के साथ कितना 3 ले लीजिए। अब 3 के साथ ले लीजिए कितना 2 ले लीजिए, 4 के साथ ले लीजिए 1। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सम 5 आने की, तो वो बच्चों यहाँ पे देखिए मैं फिल करता जाता हूँ। इसे जो फिल करने की 2/36 और यहाँ आ जाएगी देखिए सम 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 3 थी, तो 3/36 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 5 आने की पॉसिबिलिटी देखिए मैंने यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं, तो यहाँ 4/36 आ जाएगा। इसके बाद हमें जो चाहिए कितना सम ऑफ 6 डाइस। तो 6 कैसे पॉसिबल होगा। 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है और 5 के साथ 1 आ सकता है। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हुई बच्चों वो कितनी बन रही हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी हैं कितने में से 36 में से। अब बात करते हैं 7 की। सम ऑफ 7 डाइस। इसके लिए देखिए बच्चों क्या काम करते हैं हम लोग। 7 आने के लिए 1 के साथ में 6 ले सकता हूँ, 2 के साथ में 5 ले सकता हूँ, 3 के साथ मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 4 और 4 के साथ ले सकता हूँ 3 और 4 के साथ ले सकता 5 के साथ ले सकता हूँ मैं 2 और 6 के साथ ले सकता हूँ 1। यानी जो टोटल आउटकम्स बने बच्चों ये बने आपके 7। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी कितनी 1 2 3 4 5 6। इसके टोटल आउटकम 6 होंगे कितने में से 36 में से। अब यहाँ से 8 आने के लिए बच्चों ऐसे हम बात करते हैं सम ऑफ 8 डाइस। 8 के लिए कैसे बनेगा यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटीज़। अब 8 आने के लिए 2 के साथ में ले सकता हूँ 6। अब मुझे बच्चों क्या लाना है 8। अब 8 लाने के लिए क्या काम करना है 2 के साथ 6, 3 के साथ 5 और 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2। हमारे पास टोटल आउटकम कितने बनेंगे देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5/36 ऑलरेडी दे रखा है। अब 9 लाने के लिए सम ऑफ 9 डाइस लाने के लिए क्या करना है आपको। इसके लिए देखो बनाओगे आप कितना 3 के साथ आप ले लीजिए 6 और 4 के साथ ले लीजिए 5, 5 के साथ ले लीजिए 4 और 6 के साथ ले लीजिए 3। तो हमारे पास जो टोटल जो पॉसिबिलिटी हुई 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4/36। अब यहाँ पे सम ऑफ 10 डाइस के लिए हम देखिए 10 कैसे आ सकता है हमारा 4 के साथ ले लें हम 6 और यहाँ पे हम 5 के साथ ले लें कितना 5 और 6 के साथ ले लें 4। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी को हमने कहाँ फिल कर दिया 3/36। इस तरीके से 11 लाना है हमें। 11 के लिए आप क्या करोगे 11 डाइस पे लाना है, तो हम करेंगे देखिए 5 के साथ 6 और 6 के साथ हम ले लेंगे यहाँ पे 5। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो 2 हमने यहाँ लिख लिया कितने में से 36 में से। 12 आने का क्या है 12 सिर्फ तभी आ सकता है जब 6 के साथ 6 आ जाए, यानी 1/36। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए आपका बचता है इस तरीके से, दोबारा से ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा छिप गया था। 10 आने का क्या है 4,6, 5,5 और 6,4। तो 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो यहाँ से देखिए हमने 3 पॉसिबिलिटी को 10 के लिए कितना लिख दिया 3/36। 11 लाने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम 5,6 और 6,5। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2/36 हो गया। और हमें 12 सम चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 6,6 होगा, जो कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है इसमें, आ स्टूडेंट आर्गूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स
एक बच्चा आर्गूमेंट करता है 11 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इसमें कौन कौन से होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद द आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए बच्चों, इसके लिए आप बात क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये बच्चा बोल रहा है कि हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/11 होगी, तो जो कि कैसा है, इनकरेक्ट है। ये है सेकंड पार्ट, हम डालेंगे यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट है ये, इनकरेक्ट। क्यों है कि जो प्रोबेबिलिटी of each of these sums will not be 1/11, as these sums are not equally likely। क्योंकि बच्चों ये जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, जबकि 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36 है। जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हर एक की इवेंट क्या दिख रही है यहाँ पे, अलग अलग दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये नॉट क्या है, नॉट इक्वली लाइकली है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, रॉन्ग है, यानी गलत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and losses otherwise। इसका मतलब क्या है, एक गेम खेला जा रहा है हनीफ के थ्रू। इसमें 3 कोइंस को टॉस किया गया है। जब 3 कोइंस को जब टॉस करेंगे बच्चों, जब 3 कोइंस को टॉस करेंगे, 3 कोइंस को जब टॉस करेंगे तो देखिए इसे लिखने का बिल्कुल इजी तरीका है। तो आउटकम बनेंगे, टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 8। यहाँ से देखिए पहले क्या करोगे, 8 के लिए लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो आप 8 के हाफ कर दीजिए 4, तो 4 हेड लिख दीजिए और 4 टेल लिख दीजिए। अब 4 हेड के आधे लिख दीजिए 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर 2 हेड हैं तो फिर इसका हाफ कर दीजिए 2 का भी, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी जो टोटल आउटकम बने ये बन गए आपके कितने, 8। इसका मतलब क्या है बच्चों, हनीफ जो जीत सकता है या तो ट्रिपल क्या हो, ट्रिपल हेड आए या फिर ट्रिपल टेल आए। सिर्फ 8 में से 2 ही पॉसिबिलिटी में हनीफ क्या कर सकता है, गेम को विन कर सकता है, जीत सकता है, अदरवाइज़ वो लॉस कर देगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस द गेम। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या इसने बोला है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस द गेम। तो इसका मतलब क्या है, लॉस कितनी कंडीशन में कर सकता है। देखिए एक तो या तो ये आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, या ये कंडीशन, या ये, यानी 6 कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, गेम को हार सकते हैं। तो यहाँ पे 6/8, यानी जब कैंसिल करोगे तो 2 से करोगे तो 2 3 6/4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो हनीफ जो गेम को हार सकता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी 3/4 होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो ये बोलता कि हनीफ अगर उस गेम को जीत जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चे आप लिखते इसकी फेवर में हेड 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 या टेल टेल टेल, यानी 2/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होती। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है ज़रा देखें बच्चों। क्वेश्चन 24 है,
अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को हमने 2 टाइम्स थ्रो किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर मैं डाई को 2 टाइम्स क्या करता हूँ बच्चों, थ्रो करता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स बनेंगे तो देखिए वो ये बनेंगे, ये आप देख पा रहे हो, ये 36 आउटकम्स हैं जो मैंने आपको दिखाई, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये इसने बोला है क्वेश्चन में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी किसकी, 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, यानी 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 5 देखिए किस किस कंडीशन में नहीं आ सकता, यहाँ देखिए, एक तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है आपको, एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक 5 ये रहा, और ये आपके पास 6 के 6 केसेस यहाँ दिखाई देंगे, और एक आपका 5 से ये रिलेटेड होगा। तो यहाँ से देखिए 6 केसेस तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 केस ये रहे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 कंडीशंस में आपको 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 36 में से ये 11 केसेस हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बाकी बचे हुए 5 नॉट कमिंग वाला केस हमारे पास बन जाएगा। तो इसके लिए क्या, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके। पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी 5 नहीं आएंगे तो वो टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स 36 में से आप 11 को माइनस कर दोगे, कितने में से 36, अब यहाँ से ये बचा आपका कितना 25/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में पूछा है 5 विल कम्स अप एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 तो आ जाना चाहिए। देखिए बाकी में यहाँ पे देखें 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5, अब यहाँ से देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 5, यहाँ पे 1 1 टाइम 5 आ रहा है, बट ये केस एक ऐसा है यहाँ पे 5 आ रहा है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी बच्चों, प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी Ne2/ns, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 11/36, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा आर्गूमेंट सही है और कौन सा गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, इफ़ 2 coins आर टॉस्ड simultaneously there are the 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3, ये अपॉन 3 है बच्चों। अब देखिए इसने क्या बोला है, ये इस स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है हमको। सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर मैं 2 coins को टॉस करता हूँ तो मेरे पास जो आउटकम रहेंगे टोटल आउटकम्स रहेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी 1/4 रहेगी। यहाँ पे देखिए हेड हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी टेल टेल आने की भी कितनी रहेगी 1/4, और प्रोबेबिलिटी या तो एक हेड एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी रहेगी 1 हेड, इनमें से कोई एक अगर आता है 1 हेड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 ऑफ ईच, इनमें से कोई एक आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें से देखिए या तो हेड या टेल और हेड, इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हेड टेल या टेल हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी देखिए 2/4 मतलब 1/2। तो ये क्या है, ये बच्चों ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इसीलिए ये आर्गूमेंट कैसा है, रॉन्ग है। इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट इज़ करेक्ट,
इनकरेक्ट। सो arguments are not correct। अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं बच्चों। सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है, देखिए, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एन इवन नंबर, देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं 1 डाइस को, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे, तो ये रहेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो ये है। इसमें देखिए किसने क्या बोला है यहाँ पे, ऑड नंबर आने की। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5, और यहाँ पे इवन नंबर चाहिए तो देखो 2 4 और 6। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए एन ऑड नंबर्स, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो 3 होगी, कितने में से, 6 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, एन इवन नंबर, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखिए टोटल आपके इवन नंबर हैं 3, कितने में से, 6 में से, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। यानी ये इक्वली लाइकली इवेंट है, सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। सो दिस इवेंट इज़ इक्वली लाइकली, तो आर्गूमेंट इज़ करेक्ट। सो आर्गूमेंट्स आर करेक्ट। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।